आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा पहला लेक्चर है। हम बात करेंगे मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो विल्सन का एक ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने 1887 में लिखा था, उससे इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई थी। उन्होंने एक आइडिया दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए स्टडी में पढ़ना चाहिए। इसमें उन्होंने साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वह एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व हो। जैसे हम एक गवर्नमेंट बस बोर्ड करते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं, एक कांस्टेबल है जो आपकी सिटी में, आपके शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। एक आपके घर में वाटर सप्लाई आता है, पानी आता है। आप आसपास देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट मैनेज करती है। उसको तो हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। वहीं प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बेसिकली प्राइवेट जो बिजनेसेस होते हैं उससे रिलेट करता है, उसको रेफर करता है। जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई, प्राइवेट कोई क्लिनिक हो गया, प्राइवेट कोई हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट कोई स्कूल हो गया। तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर से बना होता है, और ये बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, एड और मिनिस्टर। इसमें एड और मिनिस्टर अलग अलग वर्ड होते हैं, से बना होता है। और एड का मतलब होता है टू सर्व, यानी किसी को सर्व करना, अपनी सर्विसेज को देना। और मिनिस्टर का मीनिंग होता है टू मैनेज, चीजों को मैनेज करना। तो जब ये एडमिनिस्टर टुगेदर आता है तो बनता है टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स। इसका मतलब होता है कि करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है जिसमें क्या चाहिए? कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए। और वो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आप क्या करना है, एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेमन टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी which involves cooperation and coordination for the purpose of achieving desired goals or objectives। इसका मतलब यह है कि एक ऐसे ग्रुप एक्टिविटी जिसमें कुछ लोग साथ में आए, वो एक साथ इन्वॉल्व हो, उनका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो, और वो ये सारा जो काम करेंगे वो किसी एक एक गोल या कोई एक उद्देश्य होगा, उसको पाने के लिए वो ये काम करेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पीपल्स का एक कलेक्टिव एफर्ट दिखाई देता है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव कॉपरेशन दिखेगा किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अब कुछ राइटर्स ने कुछ डेफिनेशंस भी दी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। कि एल डी वाइट ने बोला है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्संस टू अचीव सम पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव। ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्संस, बहुत सारे लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाना, उनको कंट्रोल करना। और किस पर्पस के लिए? सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई एक उद्देश्य, कंप्लीसमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, कि पहले से ही कुछ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ उद्देश्य पहले ही, गोल डिसाइडेड होगा। उस गोल को डिसाइड करने के लिए जो जिन चीजों को करना पड़े उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये लूथर गुलिक ने कहा था। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया था कि जो दो मुख्य चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या है? इसमें दो, मूलतः दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों का एक दूसरे के प्रति। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप आगे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप किसी गोल को अचीव नहीं कर सकते। और दूसरा क्या होता है कि
कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। तो दो चीजें जो है वो इसेंशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, एक कोऑपरेटिव एफर्ट और दूसरा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टू मैनेज अफेयर्स और टू कंट्रोल द थिंग्स टू अचीव अ कॉमन गोल। तो इसका एक लेमन टर्म में मीनिंग जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये होता है। अब अब इसमें कुछ चीजें आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। बहुत सारी ये दोनों टर्म्स आगे आती हैं, तो हमें इसको पहले ही समझ लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द नेसेसरी ह्यूमन बींग्स। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो होता है जहां पे आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, एक वर्किंग स्पेस हो, उन सबको आप एक साथ क्लब कर दो और एक साथ क्लब करके फिर आप क्या करो, फिर किसी एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या डिजायर्ड गोल के लिए हम काम करें, उनके बीच में इफेक्टिव कोरिलेशन बना के, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मैनेजमेंट क्या होता है? सो हम आगे बढ़े उससे पहले ये दो टर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, ये हमें आगे काम आएंगे। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बार बार हम आगे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की और मैनेजमेंट की। So organization is a combination of the necessary human beings, materials, tools, equipment, working space और बहुत सारी जो चीजें हैं जिसको सिस्टमेटिक और इफेक्टिव कोरिलेशन स्टैब्लिश करके किसी एक गोल को पाया जाता है। और जबकि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट उस प्री डिटरमाइंड गोल के प्रति ऑर्गेनाइजेशन को एक रास्ता दिखाता है, एक डायरेक्शन देता है। तो जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा डायरेक्शंस देता है कि हाँ आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। ये बोला जाए तो सिंपल टर्म्स में तो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो गोल्स को सेट करता है, और मैनेजमेंट जो होता है वो कोशिश करता है कि इन गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट रास्ता दिखाता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ये इस ऑर्गेनाइजेशन ये एक मशीन है, किसकी? मैनेजमेंट की, जिसके द्वारा वो क्या करता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिटरमाइंड टास्क हैं उसको अटेंड अटेंड करता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में। आगे चलते हैं, हम जाके एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को मिला के हम किसी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है या गवर्नमेंट इन भी होता है। इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। कि इसमें जो वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक, उसका फॉर्मली मतलब होता है गवर्नमेंट, तो इसलिए इसको हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट which is managing the public affairs. Sorry for the disturbance. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एक दो सेंसेस में होते हैं, एक होता है ब्रॉडर सेंस, एक होता है नैरोअर सेंस। जब हम इसकी बात करते हैं ब्रॉडर सेंस में, तो ब्रॉडर सेंस में जब हम एक वाइडर सेंस में बात करते हैं तब हम गवर्नमेंट की तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और हेलो, बस कुछ नहीं भाई। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, और उसका जो मेन कारण है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये पब्लिक एडजेक्टिव लगा है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। इसका जो मीनिंग होता है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को दिखाता है, इसलिए इसको बुलाता है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट इन एक्शन। नेशंस भी दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की,
तो जिसमें एक विड्रू विल्सन जिन्होंने जिनके ऐसे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए स्टडी का ओरिजिनेशन हुआ था, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ. सो एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसका मतलब था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है लॉ की. कि कोई कानून बना और उसको सिस्टमैटिक उसको अप्लाई कर देना. तो डिटेल और सिस्टमैटिक तरीके से जब आपने अप्लाई किया, उसके सारे जो क्लॉजेस थे उसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वहीं एल.डी. वाइट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि किसी भी पब्लिक पॉलिसी को के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए या पब्लिक पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए जिन ऑपरेशंस को किया जाए, उसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फिर एफ.ए. निग्रो और एल.जी. निग्रो, इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति कुछ और विचार था. इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट है पब्लिक सेटिंग में, जो क्या करता है, जो तीनों ब्रांचेस को कवर करता है. कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल. तो इन तीनों के जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, जो इनका कोऑर्डिनेशन है, जो इनका कॉपरेशन है तीनों का, उसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और एक और बात इन्होंने कही कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में और एक पॉलिटिकल प्रोसेस. तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है. क्यों है? क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी जो बनती है उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. फिर ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है, क्योंकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट होता है, जो वहाँ पे काम करने का तरीका होता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग होता है. लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, क्लोजली एसोसिएटेड है प्राइवेट ग्रुप से, इंडिविजुअल से, जो कम्युनिटी को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो पूरी तरह अगर हम कहें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेमन टर्म्स में अगर सम अप किया जाए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो बातें होती हैं. एक आप ब्रॉडर सेंस में देखें, एक आप नैरोअर सेंस में देखें. ब्रॉडर सेंस में जब हम बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तीनों ब्रांचेस जो गवर्नमेंट की हैं उनको कवर करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल की. वहीं जब आप इसको नैरोअर सेंस में देखते हैं, तो नैरोअर सेंस में जो भी राइटर्स, जो भी थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको नैरोअर सेंस में माना है, उनका कहना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, उसको इंक्लूड करते हैं. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि नॉन पॉलिटिकल पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम में काम करती है, जो क्या करती है, डील्स विद द एंड्स ऑफ द स्टेट, सॉवरेन विल, पब्लिक इंटरेस्ट और लॉस. ठीक है. ये क्या करती है, स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है, जो वो किसी लॉ के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट में लाते हैं. जैसे कोई नया कानून आया पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई बिल आया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई बिल आया, तो उसको अकम्प्लिश करना, उसको एनफोर्स करने का जो काम करता है, वो कौन करता है? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है. ये गवर्नमेंट की क्या है, बिजनेस साइड भी है, जो किससे कंसर्न, किससे है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन से. और साथ ही साथ इसका काम क्या था, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. तो ये कंसर्न है पॉलिसी मेकिंग से भी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम पॉलिसी एग्जीक्यूशन का भी है और पॉलिसी मेकिंग का भी है. तीनों ब्रांचेस को कवर करता है. इट टेंड्स टू बी कंसंट्रेटेड. जो इसका नैरोअर सेंस है और ये इसका ब्रॉडर सेंस है. ये तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को कवर करता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नैरो सेंस में एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, क्योंकि उसको पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना होता है, इसलिए वो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी ज्यादा, उसका जो रुख होता है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरफ होता है. प्रोवाइड्स रेगुलेटरी एंड सर्विस फंक्शंस टू द पीपल इन ऑर्डर टू अटेन अ गुड लाइफ. लोगों को एक अच्छी लाइफ अटेंड करने के ये क्या करता है, उनको सर्विसेज और रेगुलेटरी चीज़ों को रेगुलेट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है. और ये पब्लिक पे सारा एम्फेसाइज जो होता है पब्लिक पे होता है. इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जैसे बहुत सारे डिसिप्लिन से कनेक्टेड है, सोशल से है, पॉलिटिकल से है, फिर आपका लॉ से है, तो इकोनॉमी से है, सोशियोलॉजी से. तो ये बहुत सारे
जो डिसिप्लिन्स हैं, उससे ये बहुत सारा कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। आज हमने किया मीनिंग्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचर और स्कोप की बात करेंगे।